हेलो फ्रेंड्स, आज हम टिश्यूज़ चैप्टर का एनिमल टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू वाला पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं. सो व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यू? इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स. The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intermolecular matrix. जो मैट्रिक्स होती है उसमें loosely spaced और embedded होते हैं. The matrix may be of solid, liquid or jelly-like. So there are 7 different type of connective tissue जिनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे. First is blood, bone, cartilage, tendon, ligament, एडिपोज एंड एरोलर टिश्यूज़. ये सारे टिश्यूज़ के टाइप हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के टाइप हैं जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को भी कनेक्ट करते हैं. इसमें कुछ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू को भी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मसल्स में और बोन्स को कनेक्ट करते हैं लिगामेंट और टेंडन की हेल्प से, या बोन कनेक्ट रहती हैं और मसल्स और बोन कनेक्ट रहती हैं. ये आगे हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड टिश्यू की. सबके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड. रेड कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और जिनमें जो दूसरा कलर प्रेजेंट होता है ब्लड का वो दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हीमोसाइनिन वगैरह, उनकी वजह से दूसरा कलर होता है. हमारे अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए हमारा ब्लड कैसा होता है? रेड कलर का होता है. ब्लड हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. जो लिक्विड होता है पोर्शन उसमें वो प्लाज्मा होता है. आरबीसीज रेड ब्लड कॉर्पसेस होते हैं, डब्ल्यूबीसीज वाइट ब्लड कॉर्पसेस होते हैं, एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड. इसमें हर एक किसी इसके जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनका डिफरेंट फंक्शन है. जैसे कि डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो हमारे सोल्जर्स होते हैं बॉडी के. अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में इन्वेड करता है तो डब्ल्यूबीसी सेल्स जो होते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस जो होते हैं, वो फाइट करते हैं उसके अगेंस्ट. यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, यहाँ डायग्राम दे रखा है. और क्या होता है प्लाज्मा में क्या होता है? सॉरी, इट्स नॉट मेम्ब्रेन. प्लाज्मा में क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स कंटेन करता है. उसमें क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और हार्मोन्स होते हैं. ब्लड ऑल्सो हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन. तो ब्लड क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है. यहाँ आप देख रहे हैं रेड ब्लड सेल्स का डायग्राम दे रखा है और वाइट ब्लड सेल्स के डिफरेंट टाइप दे रखे हैं. रेड ब्लड कॉर्पसेस एंड वाइट ब्लड कॉर्पसेस के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं. जैसे वाइट ब्लड कॉर्पसेस के क्या क्या टाइप होते हैं? न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स. ये सारे वाइट ब्लड सेल्स के कंपोनेंट, वाइट ब्लड कॉर्पसेस के कंपोनेंट्स होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं बोन टिश्यूज़ के बारे में. बोन क्या करते हैं? हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, और इनके अंदर भी कुछ पोर्स और कुछ ट्यूब्स होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो एक नेटवर्क बनाते हैं, और वो ब्लड वेसल्स की तरह होते हैं बोन्स में भी. उनको क्या बोलते हैं? उनको हेवर्सियन कैनाल बोलते हैं, जो कि बोन में प्रेजेंट होते हैं एज अ ब्लड वेसल्स की तरह और नर्व फाइबर की तरह. ये कनेक्टिव टाइप के टिश्यू होते हैं, और ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में बोन में अंदर प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है कि कुछ कुछ अंदर ये प्रेजेंट है. ये हेवर्सियन कैनाल है. बोन्स आर स्ट्रॉन्ग एंड आर नॉन फ्लेक्सिबल. बोन्स जो होती हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करती हैं. ये स्ट्रॉन्ग होती हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं. ये पर्टिकुलर जॉइंट ही आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. पर्टिकुलर एक जो बोन होगी वो हर जगह से फ्लेक्सिबल नहीं होगी. बोन होता है उसमें क्या क्या होता है? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस होता है बोन में. आगे बढ़ते हैं कार्टिलेजिनस टिश्यूज़ के साथ, या कार्टिलेज टिश्यूज़ जो होते हैं. कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन ओनली फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लिरिक्स. जैसे कि हम अपने ईयर्स को छूते हैं तो वो क्या होता है? सॉफ्ट बोन होता है, और वो इजीली फ्लेक्सिबल हो जाती है. फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, वो होता है कार्टिलेज. नोज का जो अपर पोर्शन होता है वो क्या किससे? कार्टिलेजेस से बना होता है. इसमें फाइन कैपिलरीज पास आउट होती हैं जो ब्लड को सप्लाई करने में यहाँ तक भी हेल्प करती हैं. वी कैन फोल्ड कार्टिलेज. जैसे कि अगर ये कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है तो हम इनको फोल्ड कर सकते हैं. दे कंटेन शुगर एंड प्रोटीन. जैसे कि बोन्स में था
बोन्स में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट था, और कार्टिलेजेस में क्या प्रेजेंट होगा, शुगर एंड प्रोटीन प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर टेंडन? टेंडन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट मसल टू बोन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो ऐसा कौन सा टिश्यू है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, तो इट इज टेंडन विच कनेक्ट मसल्स टू बोन। टेंडन आर द फाइबर टिश्यू, इसको फाइबर टिश्यू भी बोलते हैं। दे हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है बट फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ऐसे ही एक टिश्यू होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से कनेक्ट करता है। एक बोन को दूसरी बोन से क्या कनेक्ट कर रहा है? लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है। ये भी पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बहुत, तो ध्यान रखिएगा। जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन कनेक्ट करेगा, और जो टेंडन है वो मसल टू बोन कनेक्ट करेगा। जो लिगामेंट होता है वो बहुत इलास्टिक होता है, एंड दे कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स। इसमें मैट्रिक्स बहुत कम होता है। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ भी होती ही है। एडिपोज टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज एडिपोज टिश्यू? ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। दे फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन। स्किन के नीचे और इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। ये एक तरीके से फैट टिश्यू होता है। इसमें फैट के ड्रॉपलेट्स, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी, जो फैट होता है उसके ड्रॉपलेट जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, जिनको हम फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। और ये जहाँ जहाँ फैट स्टोर हो जाता है वो बॉडी का पार्ट इंसुलेटर की तरह एक्ट करने लगता है। इंसुलेटर मतलब वो हीट को बाहर नहीं निकलने देगा बॉडी से। अब आते हैं एरोलर टिश्यू पे। एरोलर टिश्यू क्या होता है? व्हाट इज एरोलर टिश्यू? इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन। ये कहाँ फाउंड होता है? स्किन में होता है, मसल्स में होता है, एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड द नर्वस सिस्टम एंड बोन मैरो। इट शुड बी बोन मैरो, नॉट नैरो, इट इज मैरो। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच वाला स्पेस को ये भरता है। और द फंक्शन ऑफ दिस टिश्यू इज टू सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। दूसरे टिश्यूज़ को ये रिपेयर होने में, अगर कुछ गड़बड़ हो गया या कुछ ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करने में मदद करता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट, रेटिकुलर फाइबर, मैक्रोफेजेस, कोलेजन फाइबर, मास्ट सेल एंड प्लाज्मा सेल प्रेजेंट होते हैं। ये डायग्राम अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। एरोलर टिश्यू का फंक्शन और उसका डायग्राम बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। सो नेक्स्ट हमारा होगा मस्कुलर टिश्यू। इसको हम फर्दर हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, इस मस्कुलर टिश्यू को, और जो हमारा नर्वस टिश्यू है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।